मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 19 अगस्त 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की एकादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गुजरात के सूरत में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए डायमंड कंपनी की तिजोरी काटकर 20 करोड़ से ज्यादा के हीरे और नकदी चुरा लिए। इतना ही नहीं, चोर अपने साथ सीसीटीवी और डीवीआर भी ले गए। इतनी बड़ी चोरी होने के बाद हड़कंप मच गया। सोमवार सुबह घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी, एसीपी और सिटी क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन फिलहाल चोरों का कोई भी सुराग नहीं लगा है। एक और बहुत बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को सोमवार शाम फोन किया। उन्होंने पिछले हफ्ते अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में जानकारी दी। वहीं पीएम मोदी ने बातचीत के जरिए यूक्रेन जंग का शांतिपूर्ण समाधान खोजने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत इस संबंध में सभी कोशिशों का समर्थन कर रहा है। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से सोमवार शाम दिल्ली में मुलाकात की। पीएम मोदी ने शुभांशु को गले लगाया, पीठ थपथपाई। शुभांशु ने टेबलेट पर उन्हें अंतरिक्ष के सफर की तस्वीरें दिखाई। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की ओर से साल 2025 की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती में आज से आवेदन शुरू होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग में सीनियर टीचर के 10 विषयों के लिए 6500 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलेगी। और आपको बता दूं, इसके लिए परीक्षा जुलाई 2026 में प्रस्तावित है। आगे बढ़ेंगे। आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में अब 101 की जगह 145 तरह की जांचें मुफ्त होगी। और बड़ी बात यह है, इसमें कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, सेक्सुअल डिजीज, हार्ट डिजीज और पेट की गंभीर बीमारियों की एडवांस जांच भी मरीज करवा सकेंगे। प्राइवेट लैब में अब इन जांचों के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करने नहीं पड़ेंगे। इसके साथ ही घर के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी पर भी 15 की जगह 66 तरह की जांचें मुफ्त होगी। पहले खून की सामान्य जांचें ही हो पाती थी, लेकिन अब और भी कई तरह की जांचें होंगी। और बड़ी बात यह है, जांच की रिपोर्ट भी मरीज ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। इन सुविधा के लिए राजस्थान के 1512 अस्पतालों में सरकार लैब जांच का मदर हब स्पोक मॉडल लागू करने जा रही है। एक और बहुत बड़ी खबर, खेड़थल तिजारा में युवक की हत्या कर शव को नीले ड्रम में छुपाने के मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने युवक की पत्नी और बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है। यानी कि खुद पत्नी ने ही अपने प्रेमी दोस्त के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और उसके बाद शव को नीले ड्रम में डाल दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी जितेंद्र ने ही खुद के घर में हंसराम और उसके परिवार को किराए पर कमरा दिया था। हंसराम नशे का आदी था और अक्सर जितेंद्र के साथ बैठकर शराब पीता था। शनिवार से ही हंसराज की पत्नी सुनीता और 3 बच्चे गायब थे। वहीं जितेंद्र भी उसी दिन से गायब था। जितेंद्र की पत्नी की 12 साल पहले मौत हो गई थी। यानी कि इस पूरे मामले में जितेंद्र जो मकान मालिक का बेटा है और मृतक की पत्नी, दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, कल झुंझुनू जिले से भी एक बड़ी और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी। पति पत्नी के आपसी मनमुटाव में पति मरने और मारने तक पहुंच गया। उसने पहले तो अपनी पत्नी और मासूम बेटे पर तलवार से हमला किया, उसके बाद खुद ने भी ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। वहीं पत्नी और बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं जानकारी के मुताबिक आरएसी बीकानेर में कार्यरत इंडाली गाँव निवासी कांस्टेबल राजकुमार कांटीवाल की शादी करीब 7 साल पहले नया गांव की कविता देवठिया के साथ हुई थी। राजकुमार आरएससी में जवान था तो कविता देवठिया पंचायत राज विभाग में एलडीसी के पद पर कार्यरत थी। कुछ सालों से ही दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा था, जो कल सुबह खूनी खेल में बदल गया। उदयपुर से बड़ी खबर, 5 साल के एक मासूम पर कुत्तों ने घेरकर हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्चे को जमीन पर गिरा दिया और घसीटते रहे। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां वहां पहुंची। महिला ने कुत्तों को भगाकर बच्चे की जान बचाई। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, 15 फीट लंबे अजगर ने एक कुत्ते को निगल लिया। उसके बाद भारीपन से अजगर खेत की बाड़ पर निढाल हो गया। खेत मालिक ने देखा तो दूसरे ग्रामीणों को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आधा घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इसके बाद अजगर को जंगल में छोड़ा गया, जहां उसने करीब 50 मिनट के बाद निगला हुआ शिकार उगल दिया। हालांकि कुत्ता मर चुका था। जोधपुर से बड़ी खबर, सोमवार सुबह 7 बजे भेड़िए ने मंदिर जा रहे एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। घटना लूणी से शिकारपुरा जाने वाले मार्ग पर हुई।
जहां सूर्याराम महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहा व्यक्ति लूणी नदी के पास से गुजर रहा था, तभी भेड़िए ने अचानक भागकर युवक पर हमला कर दिया और लगभग 15 मिनट तक उस पर वार करता रहा। आखिरकार व्यक्ति ने हिम्मत दिखाकर भेड़िए को पकड़ लिया, जिसके बाद वह वहां से भाग निकला। बीकानेर से बड़ी खबर। इंदिरा गांधी नहर से किसानों को सिंचाई के लिए पानी देने की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस नेताओं ने धरना देकर प्रदर्शन किया। इसके बाद कांग्रेस नेता और किसानों ने कलेक्ट्रेट से लेकर संभागीय आयुक्त ऑफिस तक रैली निकाली। संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने आश्वासन दिया है कि 21 अगस्त तक किसानों के हक में फैसला होगा। इसके बाद पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि यदि 21 तारीख तक किसानों के हक में फैसला नहीं आता है तो 22 अगस्त से किसानों का महापड़ाव शुरू होगा। एक और बड़ी खबर। जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को दोनों कीमती धातुओं में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आया। बाजार सूत्रों के अनुसार शुद्ध सोना, जेवराती सोना और चांदी पूर्व स्तर पर ही टिकी रही। सोमवार को जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार चांदी 1,17,500 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना 1,23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 95,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, सोने के भावों की बात हो रही है तो एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। राजस्थान का दक्षिणांचल यानी कि बांसवाड़ा जिला आने वाले दिनों में सोने का गढ़ बन सकता है। जिले के घटोल में जगपुरा भूकिया के साथ ही अब कांकरिया में भी स्वर्ण खनन की तैयारी है, क्योंकि यहाँ करीब 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्वर्ण अयस्क के संकेत मिले हैं। अधिकारियों का मानना है कि जल्द ही नए सिरे से टेंडर जारी होंगे, उसके बाद यहाँ खनन की राहें खुलेगी। एक और बड़ी खबर। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए नई खुशखबरी आई है। श्री गंगानगर से पुरी के लिए नियमित साप्ताहिक रेल सेवा शुरू हो गई है और इस ऐतिहासिक अवसर पर गाड़ी संख्या 20-471 को रविवार दोपहर 2:15 बजे श्री गंगानगर से रवाना किया गया। एक और बड़ी खुशखबरी है। जोधपुर से दिल्ली रूट में जल्द ही यात्रियों को खुशखबरी मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि जोधपुर दिल्ली के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू किया जा सकता है। इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात हुई, जिसके बाद माना जा रहा है जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान की राजनीति इन दिनों खासी गर्म है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पश्चिमी राजस्थान खासकर जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा जैसे क्षेत्रों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इन क्षेत्रों में बेनीवाल के आंदोलन और प्रदर्शन चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। रविवार को बालोतरा जिले में जोजरी नदी को प्रदूषण मुक्त करने की मांग को लेकर बेनीवाल के नेतृत्व में हुए विशाल प्रदर्शन ने इस हलचल को और अधिक तेज कर दिया है। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान में जन आधार कार्ड से जुड़े काम पिछले 1 महीने से पूरी तरह ठप पड़े हैं। इसकी वजह आईटी विभाग की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। जन आधार कार्ड नहीं बनने से प्रदेश में हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। दरअसल आईटी विभाग ने बीते महीने अचानक पुराने जन आधार पोर्टल को बंद कर नया अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया था। दावा किया गया था कि नया पोर्टल ज्यादा आधुनिक, तेज और पारदर्शी होगा, लेकिन शुरुआत के साथ ही यह तकनीकी खामियों के भेंट चढ़ गई है। नतीजा ये हुआ कि न तो नए आवेदक कार्ड बनवा पा रहे हैं और न ही पहले से आवेदन कर चुके लोग अपने आवेदन की स्थिति जान पा रहे हैं। खैर, मौसम को लेकर बड़ी खबर। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से कई जिलों में झमाझम बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि अभी भी कई जिले बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और राहत की बात यह है, कल बाड़मेर, फलोदी, जैसलमेर के कई क्षेत्रों में लंबे समय के बाद बारिश हुई है। हालांकि पूरे इलाकों में यह बारिश नहीं हुई है, लेकिन जहाँ पर भी हुई वहाँ पर किसानों को बड़ी राहत मिली। लेकिन अब बड़ी अपडेट ये है, 1-2 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक मौसमी सिस्टम बन रहे हैं, जिसकी वजह से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, यानी कि मानसून की सक्रियता फिलहाल बनी रहेगी। वैसे आज भी मौसम विभाग ने गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू को छोड़कर पूरे प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना जताई है। लेकिन आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश का सिलसिला और अधिक बढ़ेगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।